हेलो एंड नमस्ते साथियों। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 7 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना तथा लास्ट में ये भी लिखना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं आपको जो डेट बता रहा हूँ आप खुद से भी जाके ये 7 दिसंबर का चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट है। सो फ्रेंड्स अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड। हाँ, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केटिंग प्राइस दे रखी है 240 और इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य कितना होगा। अपने को बतानी है कॉस्ट प्राइस। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें। देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। अपने को दे रखा है एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस दे रखा है 240 रुपए। अब देखो क्या बोल रखा है, यानी कि 10% की छूट दी गई तो छूट हमेशा किसके कंपेयर में देता है, एमपी और एसपी के कंपेयर में। छूट हमेशा देगा एमपी और एसपी के कंपेयर में। और लाभ या हानि होगी किसके कंपेयर में, सीपी और एसपी के कंपेयर में। यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखो एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, यानी 10% की छूट तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 10 से कितनी हो गई, एक की छूट देके 9 हो गई। अब देखो यहाँ देखो 8% का लाभ तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/25। 2/25 या फिर निकाल लो, ऐसे कर लो 8/100। इसको 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटूंगा तो 25। तो कितनी हो गई, 2/25 आ गई। तो 25 से कितनी हो गई, लाभ है तो बढ़ जाएगी 25 से होके 27 हो गई। अब देखो एसपी यहाँ तो कितना है 9 और यहाँ कितना है 27। तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इसको भी मैं 3 से गुना कर दूंगा तो ये 27 हो गई। तो जब रेशियो के एक साइड गुना होगा तो दूसरी साइड भी गुना हो जाएगा। तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा। अब देखो अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो अब अपने को दे रखा है कितना, अंकित मूल्य तो दे रखा है 240। तो सिंपल अपन निकाल लेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है तो लास्ट में 25 से गुना कर देंगे। तो 240 इसमें भाग दे देंगे किसका, अपन अंकित मूल्य का। तो इस बटे 30 इंटू 25, जीरो से जीरो, 3 अंटे 24 और 25 अंटे 200। तो अपना क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपए, जो कि दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और सी की आय ए प्लस बी की आय की कुल आय से 45% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप खुद से इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। तो ये हो गया ए और अनुपात बी, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/5 हो गई। ऐसे कर लो 60/100, जिनको समझ में नहीं आया ऐसे कर लो, जीरो से जीरो, 2 से काटूंगा ये 3 बार और ये 5 बार। यानी एक्चुअल नीचे के वाला होता है, यानी कि एक्चुअल 5 था तो अधिक है 3 तो 5 से 8 हो गया। यानी कि बी के कंपेयर में है तो बी 5 है तो ये कितना है, ए 8। यही तो बोल रहे हैं बी की आय से 60% अधिक है। अब देखो सी की आय ए प्लस बी की आय से, ए प्लस बी की आय से, तो यहां लिख लो ए प्लस बी रेशियो, ये सी। तो सी की आय ए प्लस बी की आय से 45% कम है। तो 45% की वैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45/100 या फिर 9/20। देखो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, तो ये 20 हो गई। तो देखो ए प्लस बी की आय से 45% कम है तो ए प्लस बी की एक्चुअल कितनी हो गई 20, कम कितनी है 9, तो सी की कितनी हो गई 11। अब देखो अब यहाँ अपने को समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तो ए और बी का दे रखा है, एक का रेशियो 8 बी का 5। तो देखो दोनों का योग करूंगा तो कितना हो रहा है 13, यहाँ कितना हो रहा है 20। तो दोनों जगह अलग अलग हो गया, दोनों जगह अलग अलग हो गया ना। तो अपने को सेम बनाना है तो मैं इसको तो कर दूंगा 20 से गुना और इसको कर दूं 13 से, तो दोनों जगह समान हो जाएगा ना। दोनों जगह समान हो गया ना, तो सिंपली अपन क्या करेंगे 8 को भी 20 से गुना कर देंगे और 5 को भी 20 से गुना कर देंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो डायरेक्ट अपन उठाएंगे किसको, एक तो ए को और एक सी को, क्योंकि बी के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा ना। तो देखो अपन इसको किससे गुना करेंगे 20 से, तो 8 दूनी 16, 160 कितने किसके हो गए ए के। अब उसी प्रकार सी के जब रेशियो के एक साइड 13 से इधर गुना किया तो दूसरी साइड भी 13 से गुना होगा। तो 11 को 13 से गुना करूंगा तो 143 हो गए ना,
143 हो गए। अब देखो किसके कंपेयर में करवा रहा है, ए के कंपेयर में, तो बटे में आ जाएगा कौन, ए। 160 यहाँ आ जाएंगे, 160 नीचे आ जाएंगे। अब देखो कितना कम है, कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो 10 में से 3 गए 7, और यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया, 4 गए तो 1, तो बटे ऊपर आ जाएंगे 17, और प्रतिशत के लिए 100, तो ये कितने हो जाएंगे, एक जीरो से तो एक जीरो काट दो, तो 170 बटे 16। अब देखो 16 से काटूंगा तो देखो एक बार गया, एक बार गया, फिर बचा एक, बचा एक, फिर 10, 10 में जाएगा नहीं तो जीरो आ जाएगी। अब देखो आगे कितने बचे, अपन अपने आगे कितने बचे, यानी कि 10 के में जाएगा नहीं आगे तो जीरो आ गए, तो 16 छिके 96, 16 छिके यानी कि 100 बन गए ना, तो 16 छिके 96। अब देख लो बस इतना ही हल करो, आगे मत करो। यहाँ देखो ऑप्शन भी देखते चलो, 10.6 केवल इसी ऑप्शन में है, आगे भी करोगे तो 2 5 बार और चला जाएगा। तो अपना आंसर तो यही आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, तो संख्या x के अंकों का योग कितना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो विभाज्य नियम से करते हैं ना, तो जिनको विभाज्य नियम पता है तो देखो शेषफल 7 बच रहा है, तो जिनके भी अंकों का योग 7 आ रहा है वही अपना आंसर। तो देखो इन दोनों के अंकों का योग 7 आ रहा है, इनके 4 आ रहा है, इनके 2 आ रहा है, और इनका 8 आ रहा है, तो 7 जिसका आ रहा है वही अपना राइट आंसर हो गया। जो स्टूडेंट्स लगातार चल रहा है उसको तो समझ में आ गया कैसे किए हैं। देखो जिनको नहीं समझ में आया उनको बता देता हूँ। देखो 12 का विभाजन नियम क्या होता है, 3 और 4 से भी डिविजिबिलिटी हो, तो 3 का क्या होता है अंकों के योग में, और 4 का होता है लास्ट 2 डिजिट में भाग जाएं, यही तो होता है ना। और 15 यानी 15 क्या हो गया, 3 और 5, 3 और 5, 3 का फिर से अंकों का योग में, और 5 का लास्ट में 0 या 5 हो, और 20 का फिर वो 4 और 5 हो गया। अब देखो अपन इसको किससे किए, 9 के से, तो 9 30 27, 9 30 27, तो 9 का यानी कि अंकों के योग में भाग जाएं, 9 का अंकों के योग में भाग जाएं, तो ये बोल रहा है भाग देने के पास 7 शेषफल बचे, तो उनके अंकों का भी तो 9 से विभाज्य करेंगे तो 7 ही शेषफल बचेगा। तो लास्ट में अपन सभी 9 को काट देंगे, सभी 9 9 योग बने उनको काटते ही लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा अपने पास 7 ही, जब 9 से। तो देखो ऐसे तो तुरंत आंसर देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर 16 आ गया। यदि आप बेसिक से हल करना चाहो तो बेसिक से कर लेते हैं, तो बेसिक से कैसे करेंगे, कर लो, इनका निकाल लेंगे एलसीएम, इनका निकाल लेते हैं अपन एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, देखो 12, 15, 20 और 27, तो इनका एलसीएम पहले 2 का दे लेता हूँ, तो 6, 15, 10 और फिर 27 के एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, फिर 2 से दे लूँगा तो 3, और ये 3 बार गया, और ये 15 आ गए, और ये 5 आ गए, और ये 27 आ गया। और अब दे लूँगा किसका, 3 का, तो 1, 5, और ये 5 के 5 आ जाएंगे, और 3 नाम 27, और फिर दे लेंगे किसका, 5 का, 1 1 1 और ये 9, तो इनको गुना कर लो, 9 पंजे 45, 45 तो ये आ गए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 यानी 12 को गुना कर लेंगे, 12 पंजे 60 के 6 और बचे 60 के 0 और बचे 6, और 12 चौक 48, 48 और 4 54। अब देखो 3 अंकों की है सबसे छोटी, तो 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी तो 4 अंकों की कितनी होगी, 9999, और सबसे छोटी 4 अंकों की 1000 हो गई, ये तो हो गई ना। अब देखो ये तो 3 अंकों की संख्या बन गई, अब इसको सिंपली अपन डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो 1080 आएंगे, 1080 आएंगे। अब देखो 7 शेषफल भी बचने चाहिए, तो इसमें सिंपली 7 और ऐड कर दो, तो 1087। अब इनके अंकों को ऐड कर लो, देखो 8 और 7 15, 15 और 1 16, अंकों का योग 16 बन गया ना, तो 16 ही अपना राइट आंसर है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को हमेशा आगे भी प्रैक्टिस सेशन में आता रहेगा, तो अपन ड्यूजिटी रूल से करेंगे। तो सभी फैंस से एक ही निवेदन है कि वो इन पैटर्न्स को फॉलो करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से पहले इसको हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन हल करने की कोशिश की होगी। अब देखो जहां भी प्लस माइनस हो यानी कि उसको एक स्लॉट में बांट लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, और देखो यहाँ प्लस है तो इतने को बांट दिए, और ये इतने को, तो 3 स्लॉट हो गए क्वेश्चन की। तो आप किसी को भी पहले हल कर सकते हो। अब मैं फर्स्ट वाले को ही उठा लेता हूँ। अब देखो यहाँ बार दे रखा है, तो सिंपली आप ऐसे लिख लो 58, जब एक पे बार दे रखा हो, जब एक पे बार दे रखा हो तो टोटल संख्या में जिसके ऊपर बार नहीं दे रखा है वो घट जाएगी, बस इसको याद रखो। जो एक के ऊपर बार दे रखो, जितनी बार बार हो बटे में तो 9 आ जाएगा, जितनी बार बार हो बटे में तो 9 आ जाएगा,
और आगे वाली जिसके ऊपर बार नहीं है वो पूरी संख्या में घट जाएगा। अब देखो कर लेते हैं। तो देखो टोटल संख्या कितनी है 58, तो 58 में से आगे वाले 5 घट जाएंगे तो 53, तो 53 बटे नीचे कितना आ जाएंगे 90, क्योंकि बार 8 के ऊपर ही है तो 90। अब देखो भाग है तो ये गुना लगा लेंगे, गुना लगाएंगे यानी कि यहाँ दोनों के ऊपर बार है तो नीचे आएंगे 99, तो यहाँ गुना लगाए तो ऊपर तो चले जाएंगे 99 और नीचे आ जाएंगे 53। अब देखो 53 से 53 कट गए और ये 9 से काटूंगा एक बार और ये 0 और ये 11 बार। अब देखो 11 बटे कितने आए 10, 11 बटे आए 10। अब इसको गुना कर लेते हैं किससे 5 बटे 33 से, 11 तियाँ 33, 5 दूनी 10, कितने आए 1/6। अब देखो इतने भाग के आ गए अपने 1/6। अब देखो यहाँ लग जाएगा प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ऑफ हल होगा, तो 14 एकम 14 रेक 15, 15/14 ऑफ है तो गुना 5/3, तो 3 पंजे 15 और ये कितना हो गया 55 25 और 25/14। अब यहाँ भाग है तो 10/21, तो गुना करेंगे तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे तो 14/25 आ गए। तो देखो 7 × 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और ये हो जाएंगे कितने 55 25, तो 3 पंजे 15 और ऊपर 4, तो ये तो कितने आ गए 1/6 आ गए, फिर प्लस ये 2 दूनी 4 और नीचे हैं 3 पंजे 15, तो 4/15 आ गए। अब इसको भी हल कर लेते हैं माइनस की इधर को, तो देखो 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, तो 1/6 ये आ गए माइनस 1/6। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम क्या लें, इनका लघुत्तम आ गया सीधा 30 आ गया। 6 भी विभाज्य है और 15 से भी है, तो देखो 6 पंजे 30, तो 5 को 1 से गुना किया तो 5 आ गए, फिर प्लस 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 आ गए और फिर इसी प्रकार से यहाँ भी 5 आ गया। तो देखो 5 से 5 कट गया तो 8/30 अपना राइट आंसर आ गया। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 से काटूंगा 4 बार, इसको 2 से काटूंगा 15 बार, तो अपना राइट आंसर क्या आया 4/15 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16,380 की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, तो सी के हिस्से की राशि कितनी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप खुद से भी हल करने की कोशिश कीजिए। देखो अपने को ए अनुपात बी दे रखा है कितना 1:3, फिर बी अनुपात सी दे रखा है कितना 2:5, फिर सी अनुपात डी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है 2:3। देखो यहाँ तो बी कितना है, यहाँ तो बी है 3, यहाँ 2 है, तो दोनों जगह बी तो बराबर ही होना चाहिए, तो इसको तो 2 से गुना कर दो, इसको 3 से। जब रेशियो में एक साइड किसी से गुना होगा तो सिंपली दूसरी साइड भी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 6 और इसको 3 से करेंगे तो ये हो गया 15, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। उसी प्रकार अपन यहाँ कर लेते हैं डी का, तो यहाँ लिख लो डी, तो ऊपर सी कितना है 2 और यहाँ है 3, तो देखो यहाँ तो है सी 15 और यहाँ कितना है 2, तो इसको मैं 15 से गुना करूंगा तो ये 30 हो गया और इसको 2 से गुना कर दूंगा तो ये 30 हो गया, तो बराबर हो गया। जब रेशियो में कहीं कहीं भी गुना हो वो सभी से गुना होगा, तो सिंपली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, तो देखो 2 से गुना करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 15 दूनी 30 और ये 3 से हो जाएगा 15 3 45। तो देखो ये तो थी रेशियो निकालने की एक विधि, और दूसरी से निकालना चाहो तो मैं दूसरी बता देता हूँ। तो देखो कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे करेंगे, तो देखो ये ए अनुपात बी कितना है 1:3, उसी प्रकार बी अनुपात सी कितना है 2:5। तो देखो या तो 5 यहाँ लगा लो और या फिर ऐसे गुना कर लो, ऐसे गुना कर लो, तो देखो मैं इसको 2 अनुपात कितना हो गया 6 और ये अनुपात 15, तो ये आ गया। अब देखो आगे यहाँ लिख दूंगा मैं क्या डी लिख दूंगा और ये सी है, अब किस डी कितना है यहाँ सी कितना है 2:3, तो यहाँ तो या तो 3 लगा दो या फिर ये सभी को ऐसे गुना कर लो और इसको ऐसे करके ऐसे कर लो। अब देखो इसको ऐसे करते ही आ जाएगा, तो 2 से ये 4 आ गया, 2 से 2 को गुना करूंगा तो 4 और 6 दूनी अनुपात 12 आ गए और 15 दूनी 30 आ गया और 15 3 45। तो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको बराबर करके निकाल सकते हो। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो आ गया 4 12 और 30 और 45। उस प्रकार अपने को टोटल दे रखा है कितना 16,380 दे रखा है, तो अपन टोटल बराबर टोटल कर देंगे। तो देखो 30 और 45 कितने हो गए 75, 75 और ये हो गए 16, तो 75 और 16 91, तो 91 बराबर 16,380। तो एक बराबर ज्ञात करने के लिए 16,380 बटे 91 और अपने को बताना है किसका सी का,
सी के हिस्से में कितनी राशि आई, तो ये तो बताना है। तो सी का कितना है 30, तो सिंपली 30 से गुना कर देंगे। तो देखो 13 से कट जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13 बच गए 3 33 हो गए। तो 13 दूनी 26 बच गए कितने 7 और 13 छिके 78 और ये 0 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7 और 7 8 56 और 0 और 18 3 54 और 2 0 आ जाएंगी। तो सी के हिस्से में कितने आ गए 5400 रुपए। काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। देखो सेकंड ऑप्शन में चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रोशन ने 1620 में 36 केजी चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने उस पर 6 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया, उसका प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो देखते ही अपन हल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो ये बोल रहा है कि 36 केजी चीनी खरीदी, यानी कि मैंने 36 केजी चीनी खरीदी। अब देखो 36 केजी चीनी खरीदी और मुझे 6 के बराबर लाभ हो गया, 6 के बराबर लाभ हो गया, तो एक्चुअल में बेचा तो मैं 30 ही बेचा ना, एक्चुअल में बेचा तो 30 ही ना। तो 30 बराबर ही इसको समझ गए, तो 30 बराबर दे रखा है 1620, तो एक बराबर ज्ञात करने के लिए इसका 30 का भाग दे देंगे तो अपना प्रति केजी का मूल्य आ जाएगा। तो 0 से 0 और 3 3 पंजे 15 बच गया 1 और 3 चौक 12, तो 54 रुपए केजी ये दे रखो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है, यदि ब्याज की दर 10 प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 है, तो किस्त योजना की कुल ब्याज कितना चुकाना होगा। तो अपने को बताना है कि सिंपली अपने को दोनों किस्तों में इंक्लूड इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अपन डायरेक्टली यानी कि जब भी किस्त का क्वेश्चन दे रखा है कैसे करते हैं, जब भी 2 वर्ष का दे रखा है, ये हो गया क्या, ये हो गया अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो देखो ये 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। तो 10 से कितनी हो गई 11, तो फर्स्ट ईयर 10 से 11, सेकेंड ईयर 10 से 11 हो गया। अब देखो कैसे करते हैं, डायरेक्ट इसको भी 11 से गुना कर देते हैं और इसको भी 11 से और इस वाले फर्स्ट को भी 11 से और ये 10 से हो ही जाएगा। तो देखो इधर इनको ऐड करूंगा तो ये तो गए 110 और ये 100, तो 210 हो गए। इधर कितने हो गए 242 हो गए, इधर 242 हो गए ना। अब देखो ये फर्स्ट किस्त दे रखा है, अब देखो ये किस्त फर्स्ट किस्त और ये सेकंड किस्त दोनों बरोबर दे रखे हैं ना। तो देखो ये आप कहीं पे भी रख लो, देखो फर्स्ट किस्त बरोबर दे रखे हैं 3872 दे रखा है, ये तो दे रखा है 3872। तो देखो इसके एक के बरोबर करेंगे तो इसमें 11 इंटू 11 का भाग दे दो, तो या फिर 121 का दे दो। तो 11 से काटूंगा, देखो 11 3 33 बचे कितने, बचे कितने 5 और 11 5 55 और 11 दूनी 22, फिर 11 से काटूंगा तो 11 11 3 33 11 दूनी 22, तो एक बरोबर 32 आ गया। अब अपने को क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो ये तो हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो 32 ही आ गया ना, 32 ही आ गया ना। इन दोनों का डिफरेंस 32 है और डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट, तो 32 इंटू 32 कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, जो कि अपना राइट आंसर दे रखा है ये देखो फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी दो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन दे रखे हो 2 ईयर के तो आप इसी प्रकार से करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य को सी अकेले 12 दिन में पूरा किया और सी अकेले काम को 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स आप भी खुद से इसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं, तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। ए करता है 10 में, बी करता है 15 में, तो इन दोनों का लघुत्तम 30 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी 3 की, बी की एफिशिएंसी 2 की। अब देखो आगे क्या दे रखा है, वे 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं, तो दोनों मिलके करेंगे तो पर डे 5 करेंगे और 4 दिन किए तो कितने कार्य कर लिए 20। अब देखो शेष कार्य सी 12 दिन में पूरा करता है, तो शेष कार्य सी 12 दिन में करता है, बचा कितना वैसे 30 और 20 का यानी बचा 10, 12 दिन में करता है तो 12 का भाग देंगे, तो ये क्या है सी की एफिशिएंसी, तो इसको काटेंगे तो 5/6 किसकी एफिशिएंसी है यानी कि सी की। अब इसको काटो मत, पॉइंटों में भी नहीं ले, डायरेक्ट ले चलो, बस सी की एफिशिएंसी अपने को पता चलेगी।
अब ये बोल रहा है सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को, तो कुल काम कितना है 30। अब इसके भी कितने 4/9 भाग को कराना है किससे है सी से, तो सी की एफिशिएंसी का भाग दे दो 5/6 को, तो 6 बटे में तो ये गुना में यहाँ 6 ऊपर चला जाएगा। अब देखो काटते हैं, तो देखो 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, और ये एक 3 तो इसका कट गया और एक 3 ये कट गया 10 बार। अब देखो 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16, तो दोनों मिला के यानी कि सी मिला के कितने दिनों में करेगा 16 दिनों में, और 16 दिन ही कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये देखो फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1320 सेमी स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेमी है, तो बेलन के आयतन सेमी क्यूब में कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप खुद से इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो ये क्या दे रखा है कर्व सरफेस एरिया यानी कि सीएसए दे रखा है, तो सीएसए क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h यानी कि उसके चारों तरफ का एरिया। तो देखो इसमें क्या होता है ऊपर और नीचे का बेस नहीं आता है, बेस बोलते हैं आधार को। अब देखो 2πr/h बरोबर दे रखा है कितना 1320। अब इसमें अपने को दे रखा है क्या रेडियस त्रिज्या दे रखी है 10.5, तो 10.5 को हल करेंगे तो 21/2, जिसको यानी कि इसको पॉइंट हटाने के लिए बटे में 2 लगा देंगे, तो 21 के आधे 10.5 हो गए। तो देखो अब कर लेते हैं, अब हाइट आ जाएगी तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दे रखा है 21/2 इंटू अपने को चाहिए h बराबर दे रखा है 1320। अब काट लेते हैं, तो 11 दूनी 22 और इसको काटूंगा 11 कम 11, 11 दूनी 22 और ये 0, 7 से कटेगा 7 × 21 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और फिर ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो h बरोबर क्या आ गया h बरोबर आ गया है ये क्या आ गई हाइट 20 आ गई 20 सेंटीमीटर में। अब देखो हाइट आ गई, अब सिंपली अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है πr²h, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2, या फिर 10.5 का स्क्वायर कर लो फिर इंटू 20। अब काट लेते हैं, देखो 7 × 21 और 4 से काट दूंगा 4 पंजे 20, तो 21 पंजे 105 105 और इसको कर लेते हैं 22 66 22 66, इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, तो सिंपली क्या करेंगे अपन फिर से 6 से, तो 630 के डबल कितने हो गए और अपन को किससे गुना करना पड़ेगा, अभी तक तो अपन इसको तो गुना कर ही लिए, और 22 30 66, तो ये आंसर कैसे नहीं आया अपना πr²h कर ही लिए, ये 20 सेमी हो ही गया, और ये 22 पंजे 105 हो गया, और 22 30 66 हो गया, तो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, हाँ यहाँ सीधा डबल कैसे होगा, तो ये 0 3 और ये 6 एग्जिटिव आ जाएंगे, तो 0 3 और 6 3 9 और ये 6 के 6, तो 6930 क्या आएगा अपना वॉल्यूम आयतन, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है स्कूल ए के कुल छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। अब देखो यहाँ से ही करके चलते हैं, देखो ए के 65% उत्तीर्ण हुए, मानते हैं टोटल 100 है, 65% उत्तीर्ण हुए, ये 65% क्या है पास, और ये बचे कितने 35, ये हो गए फेल, क्योंकि 65 पास हुए तो बच गए फेल। अब देखो आगे क्या दे रखा है स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। अब 100% अधिक तो सीधे क्या हो गए डबल, तो ये कितने हो गए 200 हो गए। अब क्या बोल रहा है यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों यानी कि ए और बी से कुल छात्रों का 75% उत्तीर्ण हुआ, तो दोनों का मिला के 300, अब उसका भी 75%, तो 75% निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 से गुना करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 संते 21 और 1 22, तो इसमें कितने हो गया 222 टोटल कितने हैं पास, तो यहाँ तो पास तो कितने आ चुके हैं 65 आ चुके, तो 65 आ चुके हैं, तो शेष इसके हैं बी के, तो 65 कटा देंगे 0, 6 में से 6 गया तो 6 और 1, तो 160 किसमें है इसमें पास हो गए, तो बचे कितने ये फेल हो गए 40, ये फेल हो गए और ये पास हो गए। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो आंसर आ जाएगा। तो आगे क्या दे रखा है
तो स्कूल बी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो बी में अनुत्तीर्ण कितने हैं 40, तो उनका प्रतिशत पूछा है तो बी के नीचे आएंगे, तो टोटल कितने हैं 200, प्रतिशत के लिए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और 2 से काटूंगा तो 20 बार, तो 20% क्या आ गया बी में फेल होने वाले, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 16 है, सॉरी 26 है, तो अपने को बताना है भाज्य, भाज्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि आपको बचपन में पढ़ा हुआ याद है तो आप मेरे साथ फिर से दोहरा सकते हैं। कैसे? भाग अपन ऐसे तो निकालते हैं, तो ये यहाँ तो क्या आएगा भाज्य, यह तो आ गया भाज्य, यहाँ आएगा भाजक, यहाँ भागफल, यह आ गया भागफल, और नीचे क्या आता है, जो रिमाइंडर बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर या शेषफल। अब देखो, इसको समझ गए अपना, कोई सा भी इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत कर लोगे। देखो, अपन प्रैक्टिस सेट चलाने का एक ही मतलब है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कर लें ताकि उससे संबंधित पर्सनली अपने हल हो जाए। अब देखो, भाजक कैसे निकलता है, भाजक ये मुझे चाहिए तो कैसे निकालूंगा, मैं इसको और इसको गुना करूंगा और फिर इसमें ये ऐड कर दूंगा, बस यही तो हुआ। अब देखो, मैं आपको हल करके बताता हूँ। तो देखो, मैं 5 में दिया 2 का भाग, तो 5 कम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बच गया 1। अब देखो, ये तो क्या हो गया भाजक, ये क्या ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। अब देखो, इन दोनों को मैं गुना किया, 2 दूनी 4 और इसमें ऐड कर दिया 1, तो 5 आ गया ना। तो भाज्य बरोबर क्या होगा, भाज्य बरोबर होगा भाजक इंटू भागफल और बट इन प्लस शेषफल। अब देखो, इसको समझ गए, अब अपना आंसर भी आ जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में चलते हैं। भाजक भागफल का 18 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल का कितना गुना है 18 गुना। अब आगे देखते हैं, भाजक शेषफल का 9 गुना है, तो फिर से लिख लो, भाजक शेषफल का 9 गुना है, तो यहाँ 9 गुना कर दो। अब देखो, शेषफल दे रखा है 26, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 26 इंटू 9, तो 9 छिके 54 और 9 दूनी 18 और 5 23, तो क्या आ गया, यानी कि इसका 9 गुना है, तो ये क्या गया सीधा भाजक आ गया। अब मुझे भाजक मिल गया कितना, भाजक मिल गया 234। अब देखो, शेषफल निकाल लूंगा। अब मेरे पास भाजक दे रखा है यहाँ 234 और ये कितने गुना है भागफल का 18 गुना, तो इसको सपोज अपन x माने तो ये आके बटे में लग जाएगा, तो 234 बटे 18 बरोबर में क्या है भागफल, तो 18 से काटूंगा, 18 कम 18 और 18 थी 54, तो 13 क्या आ गया, 13 आ गया मेरा भागफल, तो 13 आ गया भागफल, भागफल भी मिल गया, भागफल आ गया 13। अब देखो, अपने पास शेषफल भी है, भाजक भी है, भागफल भी है, तो अपन भाज्य निकाल सकते हैं। तो भाज्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और शेषफल ऐड कर देंगे, तो 13 से गुना कर लेते हैं, तो 13 चौक 52, बच गए कितने 5, और 13 दूनी 26, 13 ती 39, 39 और 5 39 और 5 44, तो ये 4 आ गए, और 13 दूनी 26, 26 और 4 30। अब देखो, इसमें ऐड कर देंगे क्या शेषफल, शेषफल कितना है 26, तो 26 ऐड कर दो, तो 6 2 8 और 4 2 6 और 0 के 0 और ये 3, तो 3068 क्या है वो भाज्य है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो 4th ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याएं 60 और 63 को संख्या 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए तो उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए, तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है, तो x का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, दिल्ली पुलिस में ओनली कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी यदि आप बेसिक से क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपके काफी आसानी से आपके आंसर आ सकते हैं। अब देखो, इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, 14 संख्याओं का औसत कितना है 73.5, तो टोटल निकाल लेते हैं पहले, तो 14 इंटू 73.5 बरोबर इनको गुना करेंगे, तो देखो 14 14 पंजे 70, तो 0 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया, फिर 14 थी 42, 42 और 7 49 39, सॉरी 49 आ गए, बच गए 4, और 14 संते 98 और 98 और 4 102, तो टोटल कितने हैं 1029।
अब देखो आगे ये क्या बोल रहा है, 60 और 63 दो संख्याएं 60 और 63 की जगह अपन 58 और 70 स्थानांतरित कर दिए। तो देखो बड़े बड़े हैं या घटे हैं चेक कर लेते हैं। तो 60 और 63 ऐड करेंगे तो 123, और उधर 58 और 70 को ऐड करूंगा तो 8 और ये 12। तो यानी कि कितने अधिक हो रहे हैं, 5। तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो गए, ये 9 और 4, 9 और 5 14, और 2 और 1 3, और ये 0 और ये 1। देखो कितने हो गए, ये हो गए 1034। अब आगे देखो उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो टोटल औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 1.5 की। अब इसमें 1.5 ऐड करूंगा तो संख्या तो हो गई 15, और इसमें 1.5 ऐड करूंगा, एक ऐड किया तो 74, और 0.5 और 0.5 को ऐड किया तो एक और ऐड हो गया, तो 74 एक 75। अब 15 संख्याओं का औसत हो गया 75। तो टोटल क्या करेंगे, तो 15 पा 75, 15 संते 105, 105 और अपने कितने 7 ऐड करेंगे तो 112। अब देखो ये यहाँ तो कितना हो गया 1125 या 1034। तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो 1034 इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी x। तो देखो 5 में से 4 गए 1, और 12 में से 3 गए तो 9। तो वो संख्या कौन सी थी, 91, और 91 अपने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी ने एक साथ क्रम से एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी क्रम से वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रम से 3:2 और 3.2 और 7.2 घंटे लगे। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था। काफी एजुकेशन है फ्रेंड, देखो इसका बेसिक समझना हो तो देखो काफी कैलकुलेटिव बन जाता है। यदि इसका बेसिक समझना हो तो प्रीवियस ईयर में यानी कि अभी थोड़े दिन पहले करवाया गया था ये दिल्ली पुलिस का, उसी में आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड सेशन है। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट अपन कैसे करते हैं, यानी कि इस रूट में ले लेंगे किसको, 32 इंटू 74 को, फिर उनका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो कर लेते हैं। तो देखो 32 को मैं 2 टुकड़े करूंगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब एक को ले लो पॉइंट में, मैं 8 को ले लेता हूँ, फिर इंटू इसको ले लेंगे 9 अंटे 72, तो 9 इंटू 0.8। अब देखो इसका मूल निकालूंगा तो एक तो आ गया 0.8 बाहर आ गया, यानी कि ये दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स बाहर निकालूंगा तो एक एक बार आ गया, और 4 का आ गया क्या 2 आ गया, और फिर 9 का आ गया कितना 3 आ गया। अब सिंपली इनको गुना ही करना होता है। तो देखो 3 दूनी 6, और 6 को 8 से गुना करूंगा 6 अंटे 48, तो 4.8 अपना डायरेक्ट क्या आ गया 48। देखो 4.8 अपना राइट आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि एम बिंदु पर मिले, फिर एम बिंदु से यानी कि आगे जाके इतना इतना टाइम लगा, तो इसको अपन डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो निरंतर से चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई 70 सेमी है, इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है, तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट में चलता है अपन को वैसे वैसे चलना है। अब समचतुर्भुज दे रखा है तो समचतुर्भुज हो गया ये, तो ये सॉरी इसको ऐसे मिला लेते हैं। तो देखो इसकी ये चारों बराबर होंगी, मैं डायग्राम गलत बन गया है, देखो फिर से बना देता हूँ, कोई नहीं। डायग्राम ऐसे बनेगा, चारों भुजाएं समान होगी, चारों भुजाएं समान होगी, ये यहाँ ऐसे मिल जाएगी और ये यहाँ ऐसे मिल जाएगी, तो ये चारों समान होती हैं। ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो देखो परिमाप दे रखा है तो इसकी भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा परिमाप क्या होती है, 4 इंटू भुजा a बरोबर कितना दे रखा है, 4 इंटू ए है भुजा तो 148। a बरोबर इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 4 3 12, 4 संते 28। अब इसकी भुजा कितनी आ गई 37, तो ये भी 37 है और ये चारों 37 37 है। तो देखो अब कर लेते हैं, ये क्या दे रखा है, उस एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, एक विकर्ण यानी कि इसकी लंबाई दे रखी है कितनी 70, इसकी लंबाई है 70, और इसकी अपने को ज्ञात करनी होगी तभी तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर लंब से। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन कितने तरीके से निकाल सकते हैं, देखो एक तो हो गया एरिया किस प्रकार से, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई या फिर लंब।
क्योंकि यहाँ से डाल सकते हैं अपन, यहाँ से अपन ऐसे लंब यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, 1/2 इंटू D1 इंटू D1, यानी कि डायगोनल फर्स्ट, विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। अब देखो ये दे रखी है टोटल कितनी, ये वाली विकर्ण दे रखी है 70, तो ये हो गई 35 और ये हो गई 35, आधी आधी हो गई ना। अब इसकी भुजा आ गई कितनी, 37। तो देखो 888 याद है, मैं सभी को रिवाइज कराया था, बताएं 12, 35, 37। तो देखो इनको याद ही करो, जब याद रहेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आप यानी कि 888 निकालने बैठ जाओगे। तो देखो कितने हैं, 12, 35, 37, तो ये 30, ये भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई कितनी, ये हो गई 12, तो ये 12 है तो टोटल कितनी हो गई 24। तो D1 तो आ गया अपने पास, D1 आ गया 70 और D2 कितना आ गया, D2 12 दूनी 24, D2 आ गया 12 दूनी 24। अब देखो काफी इजी हो गया, तो 1/2 इंटू D1 कितना है, D1 दे रखा है 70 इंटू D2 दे रखा है 24। अब देखो इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब उनका रेशियो दे रखा है 7:3, तो 7 इंटू 3 करेंगे तो 21, यानी कि इसके क्षेत्रफल के बराबर आयत का होगा, तो 7 यानी कि 7x इंटू 3x को गुणा करेंगे, यानी कि ये तो हो गया रेशियो में दे रखा है, तो ये 7x और ये 3x, तो 7×3 = 21 एक्स स्क्वायर, ये तो आना। अब काट लेते हैं, तो 2 से काटूंगा तो ये 35 बार गया। अब 7 से काटूंगा तो 7×3 = 21 और 7×5 = 35। एक सेकंड पेन और चेंज कर लो, आपको अच्छे से दिखेगा। ये चेंज कर लिया। अब देखो ये काट लिया, ये 5 बार कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 3×24, ये तो है ना, 3×24। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास, ये आ गया 8×5 = 40 आ गया, 8×5 = 40 आ गया, यही तो आया। अब देखो कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया, यानी कि इसके वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यानी कि 4 इंटू 10 हो गया, तो 2√10 आ गया, x बराबर 2√10 आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 10 का अंडर में आ गया। तो देखो अब कर लेते हैं, अब x बराबर अपने पास आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, आयत की लंबी भुजा यानी कि बड़ी भुजा चाहिए, तो बड़ी कौन सी है इसमें, अनुपात 7 अनुपात वाली, छोटी है 3 अनुपात वाली, तो सिंपली अपन 7 इंटू 2√10 कर देंगे, तो 7×2 = 14 √10 अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो 4th ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी ये क्वेश्चन भर भर के आएंगे, हर एक एग्जाम में आते हैं। अपन ने CHSL के करवाए, डी और डी ग्रुप के कराए, और अपना ये MTS के भी चल रहे हैं, और SSC GD के करवाए। हर एम में समचतुर्भुज अब न्यू पैटर्न में लगातार आ रहा है। सो फ्रेंड्स आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, इसी कॉन्सेप्ट में आपको नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 8% वर्ष है, 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष है, और 7 वर्ष के बाद 16% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी राशि का निवेश किया था। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो अब अपने को दे रखा है क्या, ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या करेंगे, ब्याज जैसे अपन करते हैं, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, ड्यूजलिटी बराबर ड्यूजलिटी, बस ऐसे तो करते हैं, और डिवाइड बराबर डिवाइड करते हैं। तो देखो जो जैसे दे रखा है उसके बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो करते हैं, अपने को पूछा है ब्याज बराबर ब्याज, तो सिंपली ब्याज बराबर ये है सिंपल इंटरेस्ट, तो आर इंटू टी हो गया, आर इंटू टी प्रतिशत दे रखा है, यही तो दे रखा है, यानी कि आर हो गया ब्याज, ब्याज की दर, और ये हो गया समय, तो इन दोनों का योग क्या होगा, अपना समय यानी कि इंटरेस्ट हो गया। अब देखो कर लेते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 इंटू 8 कर दो, तो 8×3 = 24 हो गया, ये तो हो गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 10%, तो 4 इंटू ये हो गया 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 40, ये तो हो गया। और आगे क्या दे रखा है, आगे अपने को दे रखा है ये क्या दे रखा है, 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 4 और 3 7, और टोटल है 10, तो बचे कितने 3, तो 3 वर्ष के लिए अपने हो गए कितने 16, तो 16×3 = 48। अब देखो ब्याज बराबर ब्याज कर देंगे, तो इनको सिंपली अपन क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 48 + 88 = 24, 112 हो गए, तो 112 बराबर दे रखे हैं कितने, 11,340। एक बराबर ज्ञात करने के लिए अपन सिंपली इसमें 132 का भाग दे देंगे, और गुना कर देंगे किससे। अब ये क्या पूछ रहे हैं, उसने कितनी राशि निवेश की, तो 100 से
अपन गुना कर देंगे, सिंपली 100 ही मानते हैं तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखो 4 से काट लेता हूँ, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अंटे 32, और इसको काट दूंगा, देखो 4 दूनी 8, बच गए कितने 3, 4 अंटे 32, और फिर बच गया 4 3 12, 2 बच गया 4 पंजे 20, 7 चौक 28, और ये कट गया 7 चौक 28, आगे 3 में जाएगा नहीं 0, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ये 5 आएगा, और फिर ये 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार 25 बार, 25 बार कट गया, तो देखो 25 पंजे 125, तो ये 25 तो आगे बच गया 1, फिर 25 चौक 100, और 100 में एक ऐड करूंगा तो 101, तो कितना आया अपना, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन 10,125, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बेसिक तरीके से समझा पाए हम। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि अपने सेट पे।